और एक पक्ष ये स्वस्थ रहेगा, जिससे संसार की व्यवस्था बनी रहेगी। और देवताओं ने कहा प्रभु आप आज से यहीं रहिए। भगवान ने कहा ठीक है, हम ही रहते हैं। हमारा नाम आज से होगा सोमनाथ। सोम माने चंद्रमा के, नाथ माने स्वामी। तो पहला ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र सोमनाथं च। वो आपने सुना था। अभी बहुत लोग कल नहीं आए होंगे तो भी सुनने के लिए संग चली रहा। जब भगवान शंकर और पार्वती गणेश जी और कार्तिकेय जी की शादी के लिए परीक्षा करने लगे। देखो हर आदमी की परीक्षा होती है दुनिया में, हर क्षेत्र में परीक्षा होती है, चाहे चोर ही क्यों न हो, उसको ही परीक्षाएं पास करनी पड़ती है एक प्रकार से। और भक्त की भी परीक्षा होती है। देखिए हमें ये बड़े काम की है। अगर आपके दिमाग में घुस गई तो फिर तो ठाट है जिंदगी भर। तो पंडितानी ने कहा आप बच्चे पढ़ लिख गए हैं, नौकरी भी लगी जाएगी। लग गई नौकरी, सब अच्छे अच्छे जगहों में लग गए। उन्होंने अपने पंडित जी से कहा इनकी शादी कर दो बड़े की। तो बड़े की शादी कर दी। उन दिनों उतना पढ़ा लिखा जमाना नहीं था, तो हाई स्कूल इंटर पढ़ करके लोग काफी समझते थे। तो लड़की भी वो हाई स्कूल इंटर पास हुई, शादी करके आ गया। ब्राह्मणी बड़ी खुशी। कुछ समय के बाद दूसरे बेटे की शादी के लिए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा इनकी भी कर दो, अब क्योंकि शादी तो करनी है, काम निपटाना है, हम बूढ़े होते जा रहे हैं। दूसरे का विवाह भी हो गया, वो जरा और पढ़ी लिखी आ गई। प्रसन्नता हुई, दो बहुएं आ गई। समय बीतने में कोई देर नहीं लगती, तीसरा भी शादी के योग्य हो गया, उसके लिए भी सुंदर एक बहू मिली, उसकी भी शादी। अब चौथा रह गया, इसकी भी कर देते हैं शादी। अब चौथे के उन्होंने कहा इसके भी कर दो, चौथे की शादी शायद तो हो गई। अब आई बात, धीरे धीरे वो बहुएं रहने लगी, अच्छा घर परिवार चल रहा है, शांति है घर में। जब लोग स्वार्थी कम होते हैं जिन घरों में, वहां शांति रहती है। जहां सभी स्वार्थी हो गए तो बहू कहे मैं तो जो है पानी पूरी खाऊंगा, बेटा कहे मैं कचौड़ी खाऊंगा, बाप कहे मैं रोटी खाऊंगा। तो आप बताइए बनाने वाले के लिए कौन बनाएगा? चारों दिशाओं में चारों किस्म के लोग हैं, चारों दिशाओं में बात करते हैं। माँ घर वाली पूरब की, घर वाला पश्चिम की, बेटा उत्तर का, बहू दक्षिण। ऐसा नहीं था, शांति से चल रहा। आप बूढ़े पंडित जी 50 साल के हो गए, उन्हें तय किया इनकी जांच करते हैं, इनको काम सौंप देते हैं, क्योंकि बेटे तो रोज बेचारे पैसे कमाने के लिए बाहर रहेंगे, घर की सारी व्यवस्था इन्हीं के हाथ में रहेगी, और कौन बहू कौन से काम के लायक है वो तय कर देना चाहिए। उसके लिए इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा का विचार बनाया। बड़ी बहू को आवाज लगाई, कहा सबसे बड़ी बहू इधर आना जरा। हर वक्त हल्ला करते हैं बहुत ज्यादा, बहू इनमें मुझे काम हो रहा है, यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे इधर तो आ। आई एक काम कर। हाँ बताओ क्या काम है? ये 4 धान के दाने हैं, इनको मैं तुझे देता हूँ, जब मांगूंगा मुझे वापस कर देना। बहू ने कहा बुढ़ा पागल हो गया, बोरे के बोरे धान पड़े और 4 दाने मुझे दे रहा है, और कहता है बाद वापस कर देना। फेंक दे दिए, बाहर को फेंक दिए, और कहा जब मांगेगा बोरे से निकाल के दे दे। ठीक है कि नहीं? आप बुढ़े बड़े होशियार होते। बुढ़े की कहानी और आगे हमको अभी भी बहुत सारी आने लगी, इतना धन बुढ़ों की कहानी भी आती है। लेकिन समय कम है, तो इसलिए उसको अगर याद आई तो कल को सुनाएंगे। बुढ़े कितने होशियार होते हैं, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है। जवान समझते हैं हम है होशियारी बेकार है। तो देखिए दूसरी बहू को 3-4 दिन में बुलाया, जिसे पता न चले किसी। उससे कहा बहू इधर आना, तो उसने कहा हाँ ससुर जी बताइए क्या काम है?
क्या आपको पानी पिलाऊं, चाय लाऊं, क्या लाऊं? देखिए अपने अपने ढंग है। वो तो कहे क्या पागल हो गए, हल्ला क्यों मचा रहे हो? ये कहे चाय पिलाऊं, पानी पिलाऊं, ना ना सब ठीक है, देंगे, ठीक है। उसने प्रणाम किया पहले, कहा सियाने हैं, कोई बात बता रहे होंगे, कोई खाली थोड़ी बुला रहे। कहा ससुर जी बताइए क्या सेवा करो? कहा देवी ये 4 धान के दाने हैं, इनको ले जाओ, जब मुझे जरूरत पड़ेगी वापस मांग लूंगा। किसी हिसाब से तो दिए होंगे इन्होंने, शायद प्रसाद दिया है उन्हें, प्रसाद में उन्हें छिक्कर उतार करके 4 दाने खा लिए, एक ने फेंक दिए, एक ने खा लिया। देखिए अकल का खेल, बुद्धि का खेल। अब तीसरी को बुलाया 4-5 दिनों में, बहू नंबर 3, हाँ ससुर जी बताइए क्या करूं? दौड़ के आई, बड़ा मीठा बोलती है, बड़े लहजे से बात करती है, शांति से आगे से बैठ गई, उनके बूढ़े थे पांव दबाने लगी और कहने लगी मैं क्या सेवा करूं आपकी, बताइए। चाय, पानी, कॉफी, दही, दूध कुछ लाओ, कुछ खाने की इच्छा फल? नहीं देवी ये तो सब है, तुम एक काम करो, ये 4 धान के दाने हैं ना, इनको अपने पास रखो, जब मांगूंगा वो कुछ कर देना। कहा जरूर ससुर, ठीक, उसने भी कुछ किया। अब चौथी जो सबसे छोटी थी उसकी बारी आ गई, उसको भी 4 दिन में उन्होंने बुलाया। कहा सबसे छोटी बहू इधर आना। भी बड़े प्रेम से आई और कहा आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है। तो मैं क्या सेवा करूं आपको? कुछ खाने की इच्छा है? बताइए मैं क्या सेवा करूं? कोई परेशानी तो नहीं ना? बड़ी प्रेम से उनके नजदीक बैठी, सोचने लगी सियाने आदमी के पास बैठना बहुत बड़ी बात होती है, मौका ही कहाँ मिलता है। अभी तो इन्हें बुला लिया, वैसे बैठ नहीं सकती ना काली सुंदर जी के पास। बातचीत की तो उसने कहा देवी ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं है, ये 4 धान के दाने हैं और बाद में मुझे दे देना जब मैं मांगूंगा तो। हाँ ठीक है, प्रणाम करके चली गई। 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, बुढ़े जी अब 90 होने में एक कम है, बुढ़े हो गए। उन्होंने कहा रिजल्ट निकाल देते हैं परीक्षा का, कौन किस मतलब की है, उसको वही काम सुना। तो 4 वर्ष के बाद बड़ी बहू को बुलाया गया। बहू, बड़ी वाली बहू, हाँ ससुर जी क्या? अब जब से जितने बूढ़े हो रहे हैं ना उनकी उतना हल्ला मचाने लग गए, बाहर करते हुए जा रही, जितने बूढ़े हो रहे हैं ये तब से और ज्यादा हल्ला करने लगे, हर समय वो बकते ही रहते। क्या है बताओ? उन्होंने कहा देवी मैंने तेरे को 4 बरस पहले धान के दाने दिए थे, वापस कर दे मेरे को। अरे क्या पागल आदमी है बताओ, धान के दाने बोले यहाँ पड़े, मुझसे कहता 4 दाने वो कौन रखने वाला है दानों को? ससुरी तुम्हारा दिमाग खराब होगा थोड़ा ना, क्यों? तो धान के दाने से क्या करोगे? ये धान तो धान नहीं है सब ये। तू बता तूने क्या किया उनका? कहा मैंने फेंक दिए ना, ठीक किया, मैं कुछ बात बोल रहा हूँ। चलो बहू चलेगी, पागल हो गए, धान के दाने मांगते हैं, अब कह दे फेंक दिया तो अच्छा किया। उसी को बुलाया, उससे भी कहा, उसने कहा शिखर जी मैं बोरे से निकालता हूँ। तूने क्या किया उनका? कहाँ है? अरे मैंने खा दिया। फेंके तो नहीं ना? ना फेंके नहीं, फेंके क्यों? अनाज को कौन फेंकता है ऐसे? मैंने तो चिकन निकाल करके खा ली। शाबाश, बहुत बढ़िया किया। अब तीसरी को बुलाया, कुछ दिन मौका दे करके, उससे कहा देवी तुझे मैंने 4 धान के दाने दिए थे, मुझे वापस कर सकती है? उसने कहा हाँ रखे। कहाँ रखे? कहा अपने जेवर के साथ। देखिए अपने अपनी अकल की बात। बूढ़े ने कहा मैं भी चलना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ, चल मेरे को दिखाई। आगे आगे बहू, पीछे पूछे ससुर जी। उसने एक बड़ा सा अपने तिजोरी बक्सा खोला, उसके अंदर तिजोरी थी, उसको खोला, उसके अंदर पर्स था, पर्स होते ना अपना पर्स ही बोलते। तो उसमें एक कुड़िया में 4 धान के दाने अपने जेवर के साथ रखे हुए थे, बंद जैसे जेवर पर रखते। तो देखते रह गए, मैं इसकी परीक्षा कर रहा हूँ या मेरी परीक्षा का ये कर रही है? कितने समझदार लोग हैं बताओ।
अपने जेवरों के बराबर ही 4 दानों को भी समझ लिया इसने। शाबाश बेटी, शाबाश। दाने खोले, पुड़िया खोली, दाने मिल गए। वो भी बड़ी खुश हो गई और उनके ससुर जी की अमानत ससुर जी को मिल गई। अब आई चौथी की बारी। हल्द्वानी में ससुराल और किच्छा की तरफ मायका। उसने क्या किया, ध्यान से, जिस समय ससुर जी ने धान के दाने दिए, पहले एक रजिस्ट्री पत्र बनता था ना बाजार में, मिलता पोस्ट ऑफिस, रजिस्ट्री पत्र, रजिस्ट्री वाला मांगा लिफाफा, तो वो लिफाफा लाई पोस्ट ऑफिस और उसमें धान के दाने रखिए। अपने पिताजी को पत्र लिख दिया, मैं 4 धान के दाने भेज रही हूँ, अपने खेत के एक अलग से कोने में इसको बो देना। जब तक मैं नहीं मंगाऊंगी वापस, तब तक जितने धान होंगे उनको बोते रहना। अब सोचना जरा सा, हल्द्वानी में भी अगर 4 दाने धान के बोओगे तो 4 मुट्ठी धान तो हो ही जाएंगे। 4 मुट्ठी को अगले वर्ष बोओगे, कितने हो जाएंगे? 2 और जितने पैदा हुए हैं उनको तीसरे वर्ष बोओगे और चौथे वर्ष बोओगे। उस बहू को पता था धान की पैदावार कैसी होती है। ससुर जी ने कहा, बेटी वह धान के दाने वापस कर दे मेरे को। कहा, ससुर जी आपको एक ट्रैक्टर ट्रॉली मंगानी पड़ेगी। क्या करी? अच्छा 4 घोड़े तभी मंगाने पड़ेंगे। 4 घोड़े आप लाना चाहते, कम से कम वो धान तो 4 घोड़े हो गए होंगे अब तो। कैसे? कहा, मैंने सबको पत्र लिख दिया था वहां और उनने बो दिया होगा, वो मैंने पता भी कर लिया, बो करके काफी धान हो रहे हैं वहां, दूसरे साल में भी हो गए थे। अब मैं चिट्ठी लिख दूंगी, आप भेज दीजिए आदमी वहां। उन्हें पत्र लिखा, पिताजी 4 बोरे धान तो वापस भेज दे रहे हैं यहाँ को, बाकी जितने बच जाए उनका फिर बोलते रहोगे। देखा? बाकी सबसे बड़ी अकल के पीछे लट लेकर के दौड़ रही है। समझदारी की बातें देखिए। पंडित जी तो सोच में पड़ गए, इसके दिमाग के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल है। इसकी बुद्धि, 4 दाने 4 गोले बना दिए और एक ने फेंक दिए, एक ने खा दिया, एक ने तिजोरी में बंद किया। हाँ बेटी, लिख दिया हमने, पत्र लिख दिया, भेज दिया आदमी, आगे 4 बोरे धान बासमती के। अब रिजल्ट निकालने में देरी क्या थी? एक दिन शाम को सारी मीटिंग बुलाई गई परिवार की, बेटे भी थे, बहुएं भी थी। पंडित जी ने कहा, सुनो सब, अब हम मरने वाले हैं, बुढ़े हो गए, हम सबको काम सौंप देंगे जिससे तुम खुश रहोगे। बहुएं बड़ी खुश होकर सुनने लगी। सबसे पहले तो बड़ी बहू ही सुन रही थी, वो तो बड़ी थी, वो सोच रही थी कोई बड़ी बहू यहाँ होगी तो चिंता मत करना आप देखिए, उन्होंने कहा, सुनो, ये सबसे छोटी जो बहू है, ये घर की सबसे बड़ी सयानी मालकिन होगी, हर काम इससे पूछ के करना होगा सबको, चाहे मेरी घरवाली सास भी करेगी तो ये बताए, इससे पूछे। सब देखते रह गए, अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब सबसे बड़ा डिपार्टमेंट तो छोटी सबसे छोटी को मिल गया, नीचे से ऊपर को बारी आ रही है। अब तीसरी बहू की बारी आ रही है। पंडित जी ने कहा, ये जो तीसरी बहू है, सारा धन इसके हाथ में रहेगा, क्योंकि ताला लगाना अच्छा जानता है। सारा धन पैसा इसी का हाथ में, खर्च होगा छोटी से पूछ करके रखेगी, सब धन जेवर सब इसी के पास होगा। इसने 4 दानों को 4 साल तक बंद करके ढंग से ताले के अंदर रखा है। मिल गया काम उसके लायक। अब दूसरी की बारी आ गई। दूसरी बहू से कहा, बहू तू भोजन बनाएगी सबके, क्योंकि तू खाना अच्छा जानती है, तूने बर्बाद भी नहीं किया,
चावल खा लिए, इसलिए तो सर्व रसोई की जिम्मेदारी तेरे हाथ में रही। वो बड़ी खुश हो गई, मतलब बड़ी खुश हो गई, उसको तो अच्छा काम लगा। अब बड़ी बहू सोच रही होगी इनके सबके खोपड़े में मेरे को बैठाएंगे, सबसे बड़ी मैं ही बनूंगी क्योंकि मैं बड़ी। पंडित जी ने कहा बड़ी बहू, हाँ ससुर जी, हाँ हाँ, अब मेरे को बताइए। अभी तो थोड़ा मीठा बोलने लगी, सोच रही है कि डिपार्टमेंट सही ही मिलेगा। पंडित जी ने कहा क्या मतलब का डिपार्टमेंट हम तुझे देंगे, तू खुश रहेगी, समझ रही है? बोले हाँ बताओ ना, वो क्या क्या दे रहे हो? झाड़ू लगाते रहो फेंकते रहो, झाड़ू लगाते रहो फेंकते रहो, झाड़ू लगाते रहो फेंकते रहो। तू फेंकने का काम अच्छा जानती है, इसलिए तू फेंकने वाला ही काम कर। बढ़िया हो गया उसके लिए, झाड़ू लगावे फेंक, झाड़ू लगावे फेंक, कूड़ा फेंक, तो सबके लायक काम मिला। उसको अच्छा लगेगा क्योंकि वो फेंकना जानती है, तो सब तो उनके लायक गाड़ी मिल गया। कितनी बढ़िया कथा है।